हेलो फ्रेंड्स, आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यहाँ पर जो है 13 जनवरी के सभी शिफ्ट का जो जीके या जीएस और उसके साथ करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे उनका सलूशन लेकर आए हैं। वो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 14 जनवरी 15 जनवरी को आपका एग्ज़ाम नहीं है, यानी SSC का एग्ज़ाम नहीं है, फिर 16 जनवरी से स्टार्ट है। तो यहाँ पर वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? यह प्रश्न पूछा गया था, तो मैक्सिको, ठीक है। और इसके जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत के जो जनक हैं हरित क्रांति के वो MS स्वामीनाथन हैं, ठीक है। और ये जो मैक्सिको में शुरू हुआ ये हरित क्रांति, ठीक है, गेहूं और चावल की फसल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न किया गया था कि बास्केटबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बास्केटबॉल नेट की ऊंचाई जो होती है, ऐसे जो बना होता है, ठीक है, वो कितनी होती है? तो 10 फीट होती है। मैक्सिमम जो है वो 3 मीटर होती है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं, 7वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी कार्यरत हैं, वो भी नवंबर 2022 में, ठीक है, यानी नवंबर 2022 से फिर से बने हैं, ठीक। CBSE के अध्यक्ष कौन हैं? तो CBSE के अध्यक्ष जो है वो निधि चिब्बर जी हैं, ठीक है, निधि चिब्बर, जो कि पहले विनीत जोशी थे, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि 2011 की जनगणना में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 82.14% है, और जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो 65.46% है, 46%। और कुल साक्षरता दर भारत की क्या है? 82.14% है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर शुंग वंश के संस्थापक, तो शुंग वंश के संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग जी हैं, ठीक है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है। भरतनाट्यम, ठीक है, केरला, और यहाँ पर ओडिसी उड़ीसा। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागरमाला परियोजना भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है, ठीक है। अटल पेंशन योजना संबंधित है, तो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को पेंशन प्रदान करती है अटल पेंशन योजना, जो कि 9 मई 2015 से कार्यरत है, और यह कोलकाता में PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। के बाद देखिए, यहाँ पर कि सोडियम को रखा जाता है किसमें? केरोसिन में रखा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति का संकल्प 1956 में जो इंडस्ट्री बंटी गई थी, यानी बंटी थी द्वितीय पंचवर्षीय में, वो कितनी बंटी थी? 3, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर माइक्रोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता है? तो राइबोसोम, क्रिस्टाई, DNA, मैट्रिक्स, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? नहीं होते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है, तो भारतीय संविधान में संघवाद जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका के देश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायपालिका जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है, ठीक है। गार्डन से हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है उसका वीडियो देख सकते हैं किसी भी चैनल पर, या फिर आपके जो पास मैटर हो उसमें पढ़ सकते हैं। भोपाल झील, जिसको भोज ताल के नाम से भी जाना जाता है, निर्माण करवाया था किसने? तो 11वीं सदी में जो है करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद राजा भोज के द्वारा बिना लाइसेंस के हथियार रखना, व्यापार करना अपराध ही, ठीक है, अपराध है। बिना लाइसेंस के हथियार रखना, व्यापार करना अपराध है। यह जो है किस अधिनियम में रखा गया है? तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में रखा गया है या बताया गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2022 में जो है किसको पुरस्कार मिला? तो हिंदी में जो है क्षमा शर्मा को मिला, और इंग्लिश में जो है अर्शिया सत्तार को मिला, ठीक है।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1956 से 61 है। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वो बृहदत्त हैं, ठीक है, जो कि 187 से 185 ईसा पूर्व के मध्य थे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1927 में जो है न्यू दिल्ली में हुई थी, और इसमें जो अध्यक्ष हैं अभी वो पीटी उषा हैं, ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, 63.82% है, और सबसे अधिक केरल राज्य में साक्षरता दर है, ठीक। 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था संविधान में? तो मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। कुद नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और जम्मू कश्मीर का ही एक दुमहाल नृत्य भी है। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी? यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, जो पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। फिर बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। कब? 28 जनवरी 1950 से, ठीक है। और इसके जो 50वें अध्यक्ष हैं वो धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो चौथी पंचवर्षीय का योजना का उद्देश्य था पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि योजना क्या है? तो स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन देना। स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो है गली कूचे में रहने वाले जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनको जो है क्या दिया जाएगा? 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। यही है पीएम स्वनिधि योजना। 2018 एशियन गेम्स का मोटो यानी कि थीम क्या था? तो एनर्जी ऑफ एशिया था। यह बहुत पुराना क्वेश्चन पुटअप किया गया। पश्चिम बंगाल से 2022 में लोकसभा अभिनेता सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? तो शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि आसनसोल पश्चिम बंगाल से हैं, ठीक है। यानी आसनसोल से जो है लोकसभा अभिनेता सदस्य चुने गए हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करता है, आरबीआई नियंत्रित करता है। खाना बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंदी बोस हैं, ठीक है, सीवी आनंदी बोस। सेकेंड दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी तो पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो हेमिस फेस्टिवल है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसको पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की युद्ध से नॉर्मली देखा जाए तो पर डे क्वेश्चन आ ही जा रहा है एक, ठीक है। मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से, ठीक है, जो कि एक बॉक्सिंग मैन थी, ठीक है, बॉक्सिंग लेडी थी, बॉक्सिंग करती थी। कोली नृत्य गोल्ड मेडलिस्ट भी है। कोली नृत्य किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का कोली नृत्य है। गारो पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मासिन राम में होती है। चौधरी अजीत सिंह किस पार्टी के संस्थापक थे? तो राष्ट्रीय लोकदल, ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक थे, जो कि इनकी मृत्यु 2021 में हुई थी। 2019 साउथ एशियन गेम्स कहाँ हुए हैं? तो 2019 साउथ एशियन गेम्स जो है वो काठमांडू नेपाल में हुए हैं, और 2024 में लाहौर पाकिस्तान में होगा। बुद्ध चरित रचना है किसकी? तो अश्वघोष की है, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि थे। एल्केन का यौगिक सूत्र क्या होता है? तो CnH ब्रैकेट में 2n+2 होता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, जो कि भाग 4
संविधान के भाग 4 का में है, जो कि अनुच्छेद 51 का में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, पहले 10 थी, अब 11 हो चुकी है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया था कि संघ राज्य एवं समवर्ती सूची है किस अनुसूची का विषय। तो 7वीं अनुसूची का विषय जो है क्या है, संघ राज्य एवं समवर्ती सूची। चांगलो, ठीक है, चांगलो डांस जो है किससे संबंधित है, तो नागालैंड से संबंधित है। जुलाई त्रिपुरा में 14 दिनों का देवताओं की पूजा क्या कहलाता है, तो खर्ची पूजा कहलाता है। ठीक है, यानी खर्ची पूजा की जाती है जुलाई माह में त्रिपुरा में 14 दिनों के लिए देवी देवताओं की जो पूजा होती है खर्ची पूजा कहलाती है। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो तेल है। ठीक है, तेल यानी पेट्रोलियम के माध्यम से जान सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो पशुपति कुमार पारस हैं। एशिया में भारत की स्थिति क्या है, तो एशिया में भारत की स्थिति जो है वो दक्षिण दिशा में है। ठीक है, यानी दक्षिण में है। लाल बाल पाल का नाम क्या है, तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है, गरम दल के नेता। और लाला लाजपत की राय लाठीचार्ज से हो गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार जो है कहाँ शुरू हुआ था, नई दिल्ली में 2018 में। ठीक है, और यहाँ पर 2000 गुवाहाटी असम, ठीक है, 2000 में गुवाहाटी असम में हुआ था, 2020 में। ठीक है, यहाँ पर ढंग से नहीं लिख गया है, 2020 में जो है गुवाहाटी असम में हुआ था। फास्ट फूड में वसा और क्या होता है, तो फास्ट फूड में वसा और कैलोरी सोडियम आदि होते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किन देश से लगती है, तो नेपाल देश से लगती है। और उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के जो है 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम कौन सी है, तो मुंबई टीम है, जो कि 41 खिताब जीत चुकी है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न किया गया था कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 21A में कहा गया है। यह आपातकाल के दौरान इसको हटाया भी नहीं जाता है किसको। ठीक है, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था क्या, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि सतलज नदी पर बना है। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, सेंट्रल विजिलेशन काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं, तो सुरेश एन पटेल हैं। ठीक है, और पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी। कौन सा तारामंडल उर्सा माइनर का दूसरा नाम है, तो लिटिल बियर। ठीक है, छोटा भालू। तो कौन सा तारामंडल उर्सा माइनर का दूसरा नाम है, तो लिटिल भालू। ठीक है, लिटिल बियर। कौन सा गोवा का नृत्य है, तो फुगड़ी नृत्य जो है वो गोवा का नृत्य है। फार्मूला 1 रेस जो है वो कब शुरू किया गया था, तो 1950 में शुरू किया गया था फार्मूला 1 रेस। चेराव नृत्य किस राज्य का है, तो मिजोरम राज्य का है। भारत में पोस्को अधिनियम जो है कब लागू किया गया था, 2012 में लागू किया गया था। न्यायपालिका ली गई है किस देश के संविधान से, तो यूएसए के संविधान से ली गई है। सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उसको पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, और यह ओजोन परत के द्वारा धरती पर आने से इनको रोका जाता है। ठीक है, तो यह हमारा वीडियो था 70+ क्वेश्चन विथ आंसर 13 जनवरी के सभी शिफ्ट का। अब आपका एग्ज़ाम 16 जनवरी को है, तो आप तैयार रहिएगा। जितना भी हमने 10, 11, 12, 13 जनवरी का अपलोड किया वीडियो पूरा देख लीजिए। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और आपको आंकड़ा मिल जाएगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। तो वीडियो देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।